मनीष गुप्ता, एक प्रश्न, मान लीजिए अखिलेश जी की सरकार आ जाए, सपा की सरकार आ जाए, तो वो पार्टी फंड से तो महिलाओं को पैसा देंगे नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रेजरी से ही जाएगा, तब पैसा पवित्र हो जाएगा, अभी अपवित्र है। मनीष गुप्ता, समस्या यही है कि आज भाजपा के नेता ये चक साहब बैठे हुए हैं, तो लग रहा है ये दलित पिछड़े हैं, तो इनका धन जो शुद्ध नहीं है। अखिलेश यादव जी की पार्टी में तो मुसलमानों का भी चंदा है ना, तो वो अगर पार्टी फंड से मिलाते चले, जैसे प्रसाद होता है ना कि अगर 10,000 करोड़ सरकार देगी तो 1,000 करोड़ समाजवादी पार्टी देगी। भगवान का प्रसाद लेके आते, थोड़ा सा प्रसाद लेके प्रसाद में खाने में मिला देते, प्रसाद हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि 10,000 करोड़ अगर सरकार खर्च करेगी तो 1100 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी के फंड से निकल के सरकार में जाएगा, तो वो पैसा पवित्र हो जाएगा। एक यही सॉल्यूशन मुझे नजर आ रहा है, तो इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा सॉल्यूशन। समाजवादी पार्टी कहां से लाएगी पैसा? अरे उनके पास तो बड़ा फंड है, अब मैं क्या बताऊं आपको, तो पता है उनके पास कई भांति भांति के सोर्स है पैसा इकट्ठा करने के। जैसे उनके आते ही देश में जगह जगह डेवलपमेंट होंगे, तमाम सारी स्कीमें खुलेंगी। अब आप कह रहे हैं लैपटॉप बांटे, योगी जी सरकार में पैसे बांट रही है। अरे लैपटॉप बांट रहे में आपको पता है 24,000 से लेकर 75,000 तक का लैपटॉप आता है, और पता नहीं कोटेशन में कितने का आया, एक्चुअल डील कितना ही कोई कौन जानता है। धन की कमी नहीं है सरकार में, सरकार चलाना आना चाहिए। योगी जी को सरकार चलाना आ ही नहीं रहा। अखिलेश जी से पूछो कैसे लैपटॉप बांटे जाते हैं। मतलब मेरा यह है कि धन कमाने के लिए, धन लाने के लिए सोर्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है। वो सोर्स का अरेंजमेंट हो सकता है अखिलेश यादव ज्यादा बेहतर तरीके से कर दें और पवित्र तरीकों से कर दें। ये तो मैं समझ गया हूं कि जो योगी सरकार के पास पैसा आ रहा है वो पेट्रोल से आ रहा है, रजिस्ट्री से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है, वो पवित्र नहीं है। उसमें हमारे हिंदुओं के टैक्स का पैसा नहीं है और टैक्स का पैसा है। जब अखिलेश जी आएंगे तो कोई नए तरीके लाएंगे, उसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन होगी, वो पवित्र हो जाएगा, वही पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। वो चेंज करेंगे, फला बैंक से दूसरी बैंक में जाएगा। ठीक है जितेंद्र भारती, कोई सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, किसी गठबंधन की सरकार हो, किसी कंपोजिशन की सरकार हो, सरकार के पास पैसा का एक ही रास्ता है, ठीक, कर, जनता के द्वारा राजस्व में दिया गया योगदान, वही सरकार की आय है। कोई पेड़ से तो पैसा लाता नहीं, और न कोई अपना खेत बेच के शासन करता है। जितेंद्र भारती, ये पवित्र अपवित्र का सारा प्रपंच तो तब हो सकता है जब आप अपने घर पर न्योता दो, तब ये सवाल उठ सकता है कि ईमानदारी का पैसा खाना है कि बेईमानी का। सरकार का तो एक ही सिस्टम है, एक ही तरीके से पैसा आता है। जितेंद्र भारती जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, एक कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका मन चंगा नहीं है, उनके मन में कहीं न कहीं हर तरीके से भ्रमित हो चुके हैं। वो जब से सत्ता से बाहर हुए हैं वह हमेशा भ्रमित हो रहे अपने उद्देश्य से, अपने विचारों से। समाजवादी पार्टी के जो लोगों ने अपना जो पूर्व का कृत्य किया हुआ है उसका इतिहास वो लोग अपना जानते हैं, और पवित्र अपवित्र वाला जो इनका बयान आया है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जनता का पैसा, एक गरीब मजदूर मजलूम का पैसा, जो टैक्स का पैसा जो सरकार के खजाने में जाता है, वह संघर्ष का पैसा जाता है, वो मजदूर का पैसा जाता है, वह पसीने का पैसा जाता है। अब उसको पाप और पुण्य में तय करने का यदि इनके पास कोई मशीन हो अखिलेश जी के पास, तो या उनका एक निजी पैमाना हो तो अपना तय कर सकते हैं। मैं उनके विचारों का मैं समर्थन नहीं कर सकता, परंतु उनका निजी विचार हो सकता है। यदि उनका कोई ऐसा पैमाना हो, ऐसा कोई मशीन हो जो हमारे आम जनता का पैसा, जो हमारे आम जनमानस का पैसे को यदि वह व्यक्ति यदि पवित्र अपवित्र तय करते हैं तो उनका निजी विचार हो सकता है। बड़े नेताओं को निजी विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती, उनके सारे विचार फिर बड़े वैसे मान लिए जाते हैं। डॉक्टर खत्री, प्रश्न वही है कि ये कैसे साबित होगा कि ये पैसा पवित्र है और ये पैसा अपवित्र है? सरकार के पास तो पैसे आने के सोर्स जो किसी भी शासन में रहते हैं वही दूसरे शासन में रहते हैं, सोर्स तो बदलते नहीं।
वही टैक्स है, वही जीएसटी है, वही इनकम टैक्स है, वही संपत्ति कर है, वही है। कोई पेड़ से पैसा नहीं लाता और कोई माइका लाल अपना खेत बेच के भी एक्सप्रेसवे नहीं बनवाता, ये भी सच है। नहीं, पैसा तो हमारे टैक्स का है, आपके टैक्स का है, फिर वो अपवित्र कैसे हो जाएगा? खत्री जी, पवित्र की बात से तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा दूं। ये सरकार का कोई खजाना नहीं है, ये मात्र योगी बाबा की गुफा है। जैसे अली बाबा की गुफा और उसके 40 चोर की कहावत होती थी, वैसे योगी बाबा की गुफा और उसके राम मंदिर चोर है। और यही वो सारा पैसा है जो इन गुफा में डाल दिया जाता है और जिससे पूरा पूरा पैसा अपवित्र हो चुका है। और जो भी सरकार का जो खजाना था उसको तो आप भूल ही जाइए, उसको तो इनके सारे मंत्रियों ने खा लिया है। गंगा जमुना की जो सफाई के नाम पर ये रोज जो खा रहे हैं वो हम सभी के सामने प्रतीत होता है। और जो एमओयूज के नाम पर जो इन्होंने इतनी बड़ी धांधली की है वो भी हम सबके सामने, कितने लाखों करोड़ों के एमओयू साइन कर दिए गए हैं और धरातल पर कुछ नहीं है। जेवर एयरपोर्ट अभी बनाया था, बताइए कितना उसमें पानी भर गया है। कानपुर एक्सप्रेस से बनाया, पूरा कानपुर एक्सप्रेस टूट गया गड्ढों से। तो पार्टी पूरा हमेशा जो होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चीज दिखाती है कि उसने कार्य किए हैं, पर वो ये बात नहीं कि उन्होंने हमेशा सारे कार्य अधूरे किए हैं। और ये पैसा इतना पवित्र हो चुका है, जिन्होंने खुद सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है, जिन्होंने खुद राम मंदिर के जो पैसा था, जो श्री राम के जो घर का जो पैसा था उसको चोरी कर लिया गया। और मैं आपको मतलब जी बात बता दूं, इस समय तो स्वामी अभिमुक्तानंद जी है जिनको प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गवाही दी थी माननीय न्यायालय में कि वही राम जन्मभूमि में वही रामलीला है। क्या हाल है, निरुमया खड़े क्या हाल है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का हाथ में जा रही है, क्या हाल है? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रास्ते पर कुछ नहीं होने वाला। 2 मिनट अगर ऐसे ऐसे प्रवक्ता होंगे, अगर ऐसे ऐसे प्रवक्ता होंगे तो कांग्रेस का हाल भी बिल्कुल समाजवादी पार्टी का हाल कांग्रेस जैसा होने वाला है। मैं समझ गया हूँ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये बात जो लिख लो, आज मेरी तरफ से लिख लो, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी 70% सीट लाएगी। पड़े हैं किसी पर कोई मंडी अगर ऐसे प्रवक्ता रहे, सभी पर गड्ढे अगर ऐसे प्रवक्ता रहे मनीष गुप्ता तो जी 70% सीट लाएगी भाजपा। इस बात पर आप पहलू दीजिए, 70% सीट लाएगी। इनका पैसा ही नहीं। समाजवादी पार्टी को डुबोने में ऐसे लोगों का हाल है, जनता पार्टी के सारे समाजवादी पार्टी को डुबोने में ऐसे लोगों का हाल है। मान पड़े न राम का पता, न श्याम का पता, अपने अल्लाह का पता, न मदरसे का पता। सतीश महाना जी क्या बोलते हैं, सतीश महाना जी ने क्या बोला? अरे भाई बर्बाद कर दोगे पार्टी पे, रहम पैसा चोरी हो गया। उत्तर प्रदेश में विपक्ष बने रहने दो, रहम करो, थोड़ा रहम करो, विधानसभा रहम करो थोड़ा। समाजवादी पार्टी थोड़ा पार्टी पर रहम करो भाई, सतीश महाना जी थोड़ा के भी रहम करो बयान पार्टी पर। उसके क्यों समाजवादी पार्टी को डुबोने पर तुले हुए हो? निंदा करते हैं, आपके जैसे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर देंगे। समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने का काम आज तक ना कोई कर पाया, ना कोई करेगा, ना कोई कर सकता है। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, मनीष जी को भी रोकूंगा और डॉक्टर निखिल खत्री को भी रोकूंगा। ये बात सच है कि पार्टियों के बारे में जो धारणा बनती है उसमें उनके प्रवक्ताओं के बोल वचन का भी बड़ा योगदान होता है। अच्छी धारणा बने तो भी और बुरी बने तो भी। इसलिए पार्टियों को अपने प्रवक्ताओं पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, उनको लिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनाना चाहिए, इतिहास बताना चाहिए, सरकार कैसे चलती है, उसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं वो समझाना चाहिए, संविधान पढ़ाना चाहिए। प्रवक्ता बकलोल हो तो पार्टी के डूबने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं फिर, क्योंकि जनता तो उसी से देखती है। भाई बिहार के चुनाव में भी 2 प्रवक्ताओं की बड़ी चर्चा होती है, लोग कहते हैं उन्होंने लुटिया डुबो दी। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2 प्रवक्ता थे ना एक दल के, वो हर जगह एक काटने को दौड़ते थे सबको। बहुत लोगों ने उनसे कहा कि भैया समय रहते चेत जाओ, नहीं माने तो अब लोग कह रहे कि हाँ ठीक कह रहे थे, इन्हीं दोनों ने लुटिया डुबोई हमारी। बोले ला रे गुड्डू बंदूक ला। अब बंदूक निकाल क्या होगा? चिड़िया खेत चुंगे, 5 साल बाद आएगा मौका, तब तक राधे राधे करो। लालू जी कर रहे राधे राधे, ठीक है, वो तो एक बार चिड़िया चुंग गई खेत, 5 साल बाद लौटती है।
साइबर वाले पक्षी तो तब भी हर जाड़े में लौट आते। लोकतंत्र का पक्षी एक बार उड़ गया खत्री बाबू तो 5 साल बाद ही आता है फिर। जय श्री राम। खैर, अनुभव चक, समाजवादी पार्टी के वक्ता और प्रवक्ता ने जो कहा वो आपने सुनाई कि आपका पैसा क्यों अपवित्र हो गया, कि आपने अवमुक्तेश्वरानंद को सम्मान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने अपने शासन में अवमुक्तेश्वरानंद और उनके बटुक शिष्यों को बनारस की गलियों में गिरा गिरा के कूटा था। ऐसे धक्का दे के नहीं, गिरा गिरा के कूटा था, लाठियों से घायल हुए थे। हमने डिबेट की थी अवमुक्तेश्वरानंद जी के सम्मान में, क्या तब सपा के लोग अवमुक्तेश्वरानंद को गाली दे रहे थे मेरे शो में। आज बता रहे हैं कि वो धर्म का अवतार है, ब्रह्मा का अवतार है, और उस दिन कह रहे थे कौन है अवमुक्तेश्वरानंद, कानून हाथ में लेंगे तो गिराक मारेंगे, इनको मारा है और वो फिर मारेंगे। जब हमने कहा था भाई ये लोग साधु हैं, इनको क्यों मारे, और छोटे छोटे बच्चों को मारे, और नाली में क्यों गिराए, सड़क पे मार लेते। बोले मेरी मर्जी। ये खैर, लेकिन वो बता रहे कि क्यों आपका पैसा अपवित्र है। उन्होंने कई उदाहरण दिए अनुभव चक। हालांकि मैं वो ठीक है, निखिल जी आगे आगे धीरे धीरे चीज़ों को और समझेंगे, सीखेंगे। सरकारी योजनाओं का जो पैसा जाता है वो ट्रेजरी से जाता है, वो राम मंदिर से और कृष्ण मंदिर से और टीले वाली मस्जिद की गुल्लक से नहीं जाता। अनुभव चक। देखिए अमिताभ जी, विषय था कि पैसा पवित्र अपवित्र वाली बात अखिलेश जी ने कैसे बोली, और उस पे समाजवादी प्रवक्ता ने जिस तरीके से हास्यास्पद तर्क रखे हैं उसके बारे में क्या राय व्यक्त की जाए। वो सड़क के गड्ढे बताने लगे, वो गंगा बताने लगे, यमुना बताने लगे, राम मंदिर बताने लगे। अरे भाई, जो जनता के टैक्स का पैसा सरकारी खजाने से निकल के आता है उससे योजनाओं के मद में पैसा खर्च करा जाता है। और दूसरी बात, अविमुक्तेश्वरानंद जी का इन्होंने उदाहरण दिया। अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में तो आपने बता ही दिया, लेकिन एक अविमुक्तेश्वरानंद ना जाने कितने संतों के ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ। और तो और संतों महापुरुषों, संतों की तो आप बात किनारे कर दीजिए। हम और आप अमिताभ जी भूले नहीं है कि सरकार में आते ही जो सबसे पहली जन्माष्टमी थी, उस जन्माष्टमी पे लखनऊ के अंदर, थाने के अंदर जो जन्माष्टमी हो रही थी, उस पे भी किस तरीके से इनके वोटर्स ने जाके हमला करा था, उसको तोड़ा फोड़ा गया था। और उसके बाद अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करा था कि थानों के अंदर अब जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी। अमिताभ जी, आपको अच्छी तरीके से याद है, हमने उस पर बहस की थी, शो किया था। तरीके की सोच रखने वालों का पैसा अगर पवित्र है, और कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा करने वालों का, थानों में जन्माष्टमी मनाने वालों का, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक धर्म के त्योहारों को शांति के साथ मनाने की छूट देने वालों को, शांति के साथ मनाने देने वालों को का पैसा अगर अपवित्र है तो इसकी इनकी सोच में सिर्फ फंसा जा सकता है। इस पर टिप्पणी करना भी बेकार है। और यही कारण है कि 2027 में जब जनता चुनाव में जाएगी तो इनकी सोच को देखेगी, इनकी कार्यशैली को देखेगी, पिछले अनुभवों को देखेगी, और जब वोट करेगी तो उसको दिखाई दे जाएगा कि योगी को वोट क्यों करना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करना है, और इनको वोट क्यों नहीं करना है। और परिणाम जब आएगा तो फिर वो अभी जो हमने आपसे कहा, ईवीएम, चुनाव आयोग और कोर्ट, उस पर ठीकरा फोड़ेंगे और आपस में सर फुटअव्वल होगी। और एक बात जो शिवपाल जी वाली बात रह गई थी, जैसे ही आपने बताया कि शिवपाल जी की बात का उन्होंने अवधेश प्रसाद से खंडन करा दिया, आज भी समाजवादी पार्टी परिवार में जो कलह चल रही उससे नहीं उबर पा रही है। उनका पूरा फोकस ये है कि चाचा को कहीं सोफा ना मिल जाए, चाचा कुर्सी में ना बैठ जाए, चाचा को निपटाओ। इनकी लड़ाई अभी अपने परिवार पे सीमित है, और हमारी लड़ाई जनता को किस तरीके से हम लोग मजबूत कर सके, जनता को किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ दे सके और उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बना सके, उसकी है। तो ये फर्क है दोनों की सोच में। ठीक बात है।